बांग्लादेश का युवा नेता उस्मान हादी। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को अनजान लोगों ने गोली मार दी और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद से ही बांग्लादेश की सड़कों पर जमकर बवाल मचा हुआ है। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उस्मान हादी भारत का विरोधी और शेख हसीना का विरोधी है। शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में कहा जाता है कि उस्मान हादी का बड़ा रोल है। उस्मान हादी का जन्म बांग्लादेश के नलचिटी गांव में हुआ था। 32 साल का उस्मान हादी पेशे से एक लेक्चरर और लेखक था, लेकिन अगस्त 2024 के छात्र विद्रोह में वो बड़ा नेता बनकर उभरा और शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। छात्र संगठन इकबाल मंच का मुख्य नेता था उस्मान हादी। 12 दिसंबर को कुछ बाइक सवार हमलावरों ने उस्मान हादी पर गोली चला दी। जब उस्मान हादी रिक्शे से जा रहा था, उस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस्मान हादी के सिर में गोली मारी और उसके बाद उस्मान हादी को बांग्लादेश के ढाका अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन हालत को बिगड़ता हुआ देख करके उसे फौरन सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी 18 दिसंबर को मौत हो गई। हादी के कुछ समर्थक हादी की हत्या के पीछे भारत पर शक जता रहे हैं, भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हादी पर हमला होने से पहले उस्मान हादी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था, जिसमें भारत के कुछ इलाके यानी कि 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के इलाके शामिल थे। हादी इस्लामी संगठन इकबाल मंच का मुख्य प्रवक्ता था और वो ढाका से निर्दलीय चुनाव भी लड़ने वाला था। इकबाल मंच ये जो संगठन है वो आवामी लीग को आतंकवादी करार देते हुए पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और युवाओं की सुरक्षा को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहा था। मई 2025 में आवामी लीग को अयोग्य ठहराने में इस संगठन की सक्रिय भूमिका रही थी, लेकिन उस्मान हादी की हत्या के बाद से जिस तरीके से बांग्लादेश में बवाल पसरा हुआ है, भारत विरोधी नारेबाजी की जा रही है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ के हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, दीपू चंद्र दास नाम के व्यक्ति को इतनी बेरहम मौत दी गई है इसी इकबाल मंच और हादी के समर्थकों की ओर से कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसे बुरी तरीके से पीटा गया और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसे नंगा करके अल्लाहू अकबर के नारे के साथ पेड़ पर लटकाते हुए उसे जला दिया गया। इस तरीके का उन्माद इस वक्त बांग्लादेश में फैला हुआ है। सबसे हैरत की बात यह है कि बांग्लादेश में इतना बवाल मचा हुआ है, लेकिन वहाँ की पुलिस या वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। पुलिस मूक दर्शक बन के सारा तमाशा देख रही है और ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ही ये इशारा हुआ हो कि जितनी देर तमाशा चलना है चलने दो। अब जितनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, उससे आपको क्या लगता है? उस्मान हादी क्या बांग्लादेश का कोई संरक्षक था या फिर बांग्लादेश का विकास चाहता था, या फिर ऐसा कहे कि बांग्लादेश का माहौल खराब करने में उसकी एक बड़ी भूमिका थी और आज जब उसकी हत्या हो गई है तो उसी के नाम पर जो उसके समर्थक हैं वहाँ पर खूनी झड़प कर रहे हैं, उन्माद फैला रखा है। बांग्लादेश में जो मीडिया एजेंसीज है वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, अराजकता का माहौल है, लेकिन मोहम्मद यूनुस चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर समझ में आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में मौजूद मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ और भारत विरोधी वहां पर माहौल बनाना चाहते हैं, जिसमें वो कामयाब होते नजर भी आ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये याद रखना होगा कि भारत चुप नहीं बैठने वाला है। भारत अपनी ओर से उचित कार्रवाई जरूर कर रहा है। बांग्लादेश शायद अपने इतिहास को भूल गया है कि जिस बांग्लादेश में आज भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उस बांग्लादेश का अस्तित्व दिलाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के 3000 से भी ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान न्यौछावर करके बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और आज उसे एक देश कहलाने का हक दिया था। क्या बांग्लादेश एक बार फिर से जिस पाकिस्तान से अलग हुआ था उसी पाकिस्तान की राह पर जाना चाहता है? क्योंकि धर्म के नाम पर जो अराजकता का माहौल बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है उसे कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा।